नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की तह तक जाने वाले हैं जहां सदियों पुराना प्राचीन काला जादू और आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपस में बहुत ही भयानक तरीके से टकराते हैं। डिजिटल श्राप का रहस्य नाम का ये केस सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बारीकी से हमें दिखाता है कि कैसे किसी के मन में पल रही बदले की आग बस एक आम से स्मार्टफोन के जरिए कितना भयंकर और जानलेवा रूप ले सकती है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप अकेले बैठे हैं और अचानक आपके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। क्या किसी से बदला लेना है? उसका नाम और फोटो भेजो और काले जादू का चमत्कार देखो। रोंगटे खड़े कर देने वाला मैसेज है ना? सच मानिए, यही वो एक सिंगल उकसाने वाला टेक्स्ट मैसेज था जिसने एक हताश कॉलेज स्टूडेंट को ऐसे खौफनाक जाल में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। यहीं से इस पूरे भयानक खेल की नींव रखी गई। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द स्पार्क ऑफ वेंजेंस, यानी बदले की चिंगारी, जहां अहंकार और बुरी नीयत मिलते हैं। देखिए, कोई भी श्राप बिना किसी वजह के अपना काम शुरू नहीं करता। इसके पीछे रोहित और जतिन नाम के दो लड़कों की दुश्मनी की कहानी है, जो इस पूरी डरावनी घटना का असली आधार है। हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं। एक तरफ है रोहित, पैसे की कोई कमी नहीं, महंगी बाइक, लेकिन एटीट्यूड आसमान पर और जुबान का बहुत पक्का नहीं। उसने भरी पार्किंग में सबके सामने जतिन का बुरी तरह मजाक उड़ाया, उसे भिखारी तक कह दिया। वहीं दूसरी तरफ है जतिन, जो पैसों को लेकर पहले ही काफी संघर्ष कर रहा है। रोहित की उन बातों ने उसे सबके सामने बुरी तरह अपमानित कर दिया। रोहित का ये लापरवाही भरा अहंकार और जतिन की वो सुलगती हुई खामोशी, सच कहूं तो बदले की इस भयानक भावना के लिए इससे परफेक्ट जमीन और कोई हो ही नहीं सकती थी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। द डिजिटल कर्स बिगिंस। एसएमएस के जरिए 100% समाधान। हो सकता है जतिन का गुस्सा कुछ दिनों में अपने आप शांत हो जाता, लेकिन तभी सोशल मीडिया की एंट्री होती है। उनकी उस पार्किंग वाली लड़ाई का वीडियो फेसबुक पर वायरल हो जाता है। जिस बेइज्जती को कुछ ही लोगों ने देखा था, वो अब पूरी दुनिया के सामने थी। इसी भयानक शर्म और गुस्से ने जतिन को वो लक्ष्मण रेखा पार करने पर मजबूर कर दिया और उसने उस अनजान नंबर पर रिप्लाई टाइप कर दिया। सोचकर ही डर लगता है कि आजकल किसी पर काला जादू करना कितना आसान बना दिया गया है। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, बदले का ऑफर देने वाला वो अनजान एसएमएस आना। स्टेप 2, बस अपने दुश्मन का नाम और उसकी एक फोटो खींचकर सेंड कर देना। और स्टेप 3, उस सो कॉल्ड 100% सोल्यूशन का इंतजार करना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सदियों पुराने काले जादू का ये एक बेहद खौफनाक और खतरनाक कॉम्बिनेशन था। जतिन ने बिना सोचे समझे गुस्से में रोहित की फोटो भेज दी और एक ऐसे कहर को न्योता दे दिया जिसे वो संभाल नहीं सकता था। फोटो सेंड करने के कुछ ही सेकंड बाद एक रिप्लाई आता है, काम हो जाएगा, लेकिन जब असर दिखे तो पीछे मत हटना। अब देखिए, ये कोई कस्टमर केयर की आम चेतावनी नहीं थी, ये एक डार्क पैक्ट था, एक काले समझौते की पक्की मोहर। इस मैसेज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि एक बार सेंड बटन दब गया तो नो यू टर्न। चक्कर शुरू हो चुका है और अब इसे बीच में कोई रोक नहीं सकता। कहानी आगे बढ़ती है सेक्शन 3 की ओर, डिसेंट इनटू पैरानोया, आईने में वो काला साया। अब जरा नजरिया बदलते हैं और देखते हैं कि रोहित की जिंदगी में क्या उथल-पुथल मच रही थी। जो श्राप एक डिजिटल मैसेज के जरिए भेजा गया था, उसने अब असल दुनिया में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। रोहित के पिता का सालों पुराना जमा जमाया बिजनेस अचानक से डूबने लगता है और खुद रोहित की दिमागी और शारीरिक हालत दिन ब दिन तेजी से गिरने लगती है। रोहित का डर हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रहा था। देर रात सुनसान सड़क पर उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती और उसे रियर व्यू मिरर में एक खौफनाक काला साया दिखता है, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। ठीक आधी रात को जब वो किसी तरह बाइक चलाकर जा रहा होता है, तो उसे अपने कंधे पर बर्फ जैसा एक बेहद ठंडा हाथ महसूस होता है। और फिर रात के 3 बजे उसे अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और लगातार ऐसा लगता है जैसे उसके बिस्तर के ठीक नीचे कोई छिपा बैठा है। वो अदृश्य काली शक्ति अब रोहित पर पूरी तरह अपना शिकंजा कस चुकी थी। सेक्शन 4, द मिडनाइट रिचुअल, क्रॉसिंग द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। रोहित की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। वो 2 दिन से अपने कमरे से नहीं निकला था और तभी जतिन के फोन पर एक वीडियो क्लिप आती है। इस डिस्टर्बिंग वीडियो में रोहित अकेला बैठा है, अजीब सी बातें बड़बड़ा रहा है और पागलों की तरह अपने ही सिर के बाल नोच नोच कर फेंक रहा है। और इसी क्लिप के साथ आते हैं अगले डरावने निर्देश। मैसेज में बिल्कुल साफ लिखा था कि अगर इस काले जादू का पूरा असर चाहिए तो जतिन को खुद अपने हाथों से एक अनुष्ठान करना होगा।
ठीक रात 12 बजे रोहित की फोटो को एक काले कपड़े में लपेटना, 3 बार उसका नाम पुकारना और आखिर में उस फोटो के ऊपर एक नारियल और एक जलता हुआ दिया रखकर उसे किसी सुनसान चौराहे पर छोड़ आना। ये उस बुरी शक्ति के साथ एक सीधा और कभी न टूटने वाला संपर्क बनाने का तरीका था। जतिन के हाथ डर से कांप रहे थे, पसीने छूट रहे थे, लेकिन उसका अहंकार उसके डर पर हावी हो गया। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बताया गया था, और फिर वो डरावना मंत्र पढ़ा, जैसा दर्द तूने मुझे दिया है वैसा दर्द अब तू भुगत। और पता है सबसे खौफनाक बात क्या थी? जैसे ही जतिन के मुंह से ये शब्द निकले, सामने रखा वो दिया तुरंत अपने आप बुझ गया, हवा के बिना। ये इस बात का अल्टीमेट सिग्नल था कि रोहित की किस्मत पर अब मोहर लग चुकी थी। सेक्शन 5, द फेटल क्लाइमैक्स, खौफ का लाइव स्ट्रीम। एक रात रोहित अपने घर पर है, तभी उसका पुराना नौकर बिरजू उसके पास आता है। लेकिन बिरजू की आवाज़ बहुत अजीब, भारी और खिंची हुई सी लग रही थी। वो कहता है कि पिताजी छत पर बुला रहे हैं। रोहित जब छत पर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं है, बस तेज ठंडी हवाएं और घुप अंधेरा। अचानक छत का दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है और बिरजू गायब। उसकी जगह वही लंबा, झुके हुए कंधों वाला भयानक काला साया रोहित के ठीक सामने खड़ा था। और ठीक उसी पल जतिन के फोन की स्क्रीन जल उठती है। फाइनल मैसेज, उसकी आत्मा कमजोर पड़ चुकी है, बस टाइप करो समाप्त और खेल खत्म। लेकिन इस बार जतिन बुरी तरह घबरा गया। उसे पहली बार सच में पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि यार ये तो हद से ज्यादा हो रहा है। रोहित आखिर उसका दोस्त था, वो ये सब रोकना चाहता था। लेकिन तभी जतिन को महसूस होता है कि उसकी अपनी खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। जो खौफ रोहित के घर पर था वो अब जतिन के दरवाजे तक पहुंच चुका था। जो साया खिड़की के बाहर था वो पलक झपकते ही जतिन के कमरे के अंदर आ जाता है। वो जतिन की गर्दन को अपने ठंडे हाथों से जकड़ लेता है और एक रूह कंपा देने वाली चेतावनी देता है, कहा था ना पीछे मत हटना, अब या तो वो या फिर तू। ये साया एक आत्मा तो लेकर ही जाएगा। काले जादू में सॉरी का कोई ऑप्शन नहीं होता। जतिन की उस खेल को रोकने की कोशिश ने अब उसे खुद सीधे निशाने पर ला खड़ा किया था। और फिर जो होता है वो किसी भयानक सपने से कम नहीं है। जतिन के फोन पर अपने आप एक लाइव वीडियो चालू हो जाता है। वीडियो में रोहित छत के किनारे खड़ा दिख रहा है। वो काला साया बेहद तेजी से रोहित की तरफ झपटता है। रोहित खौफ के मारे पीछे हटता है और बैलेंस खोकर छत से नीचे गिर जाता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आप बस इस बात पर गौर कीजिए कि प्राचीन बुरी आत्माओं और आज की हमारी मॉडर्न लाइव स्ट्रीमिंग का ये कैसा जानलेवा संगम था। जतिन अपनी जगह पर सुन्न होकर अपनी ही आंखों के सामने इस खौफनाक मौत का सीधा प्रसारण देख रहा था। आखिर में पहुंचते हैं सेक्शन 6 पर, द अल्टीमेट प्राइस, बदले का बूमरैंग इफेक्ट। रोहित की मौत के बाद क्या हुआ? पुलिस ने इसे एक सीधा साधा सुसाइड माना और केस बंद कर दिया। रोहित के पिता पूरी तरह टूट गए, बस इतना कह पाए कि उनका बेटा किसी चीज से बहुत डरता था। लेकिन जतिन की हालत तो मौत से भी बदतर हो गई। वो एक गहरे खामोश सदमे में चला गया। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और बस एक अंधेरे कमरे में बैठकर दीवार को घूरता रहता। अब यहाँ पर कहानी 2 बिल्कुल अलग दिशाओं में खिंच रही थी। एक तरफ है उस काले श्राप की कभी न खत्म होने वाली भूख। जतिन का बंद पड़ा फोन अचानक खुद ब खुद चालू होता है। स्क्रीन पर लिखकर आता है सौदा पूरा हुआ, और वो तुरंत अगले शिकार का नाम मांगता है। और दूसरी तरफ है जतिन की बेबसी। वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज उसने ये सब सिर्फ एक बार के लिए किया था, वो आगे ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन जो शैतानी दरवाजा उसने गुस्से में खोल दिया था वो अब इतनी आसानी से बंद थोड़ी होने वाला था। अचानक जतिन के कमरे की लाइट झपकने लगती है। पीछे से एक सर्द आवाज आती है, या तो वो या फिर तू। जतिन कांपते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई काला साया नहीं है। वहां रोहित खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ा हुआ, आंखें सफेद और गर्दन भयानक तरीके से टेढ़ी। रोहित की वो आत्मा जतिन से कहती है, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। कमरे में घुप अंधेरा छा जाता है। जतिन की एक दर्दनाक चीख गूंजती है और कुछ देर बाद जतिन भी उसी कमरे में खून से लथपथ मिलता है। इस खूनी खेल का पूरा कर्ज अब चुकाया जा चुका था। ये पूरी कहानी अंत में हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई डिजिटल श्राप भेजा जाता है तो असल में उसकी अंतिम कीमत कौन चुकाता है?
जिसका शिकार हुआ वो, या फिर वो जिसने अपने फोन पर सेंड बटन दबाया था। बदले का ये चक्र कभी किसी एक इंसान पर जाकर नहीं रुकता। ये एक ऐसा मकड़ी जाल है जो शिकार और शिकारी दोनों को ही निगल जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना है। इस पूरी खौफनाक घटना से जो सबक मिलता है, उस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।